मैं प्रोफेसर डॉक्टर भोवानी शंकर चौधरी हूँ। मैं मेहरान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमराइटस और एडवाइज़र हूँ। कोई 36 साल से मेहरान यूनिवर्सिटी से जो टीचिंग है, रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे वाबस्ता रहा हूँ। उसके साथ में हायर एजुकेशन कमीशन का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी मेंबर हूँ और कुछ मैंने अपनी किताबें भी लिखी हैं जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, एक मुझे जहन में ये बात आती है, आजकल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन भी हो रहे हैं और मेरी अपनी एक एनालिसिस है कि जब हमारा ग्रेजुएट 4 साल इंजीनियरिंग एजुकेशन, इंजीनियरिंग की जो तालीम है मुकम्मल करके फील्ड में आता है तो बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, उस बेचारे को जॉब नहीं मिलती। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं जो हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 महीने की सर्टिफिकेशन कोर्स आजकल जो इवन फ्री में होते हैं, और ख़ास करके कोविड की वजह से तो बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने फ्री में कोर्स ऑफ़र किए। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, MIT, हार्वर्ड जो दुनिया की टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी ये इंट्रोड्यूस कराए, मुतारफ़ कराए कोर्सेज़। वो लड़के करने के बाद या तो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं या वो स्टार्टअप कर लेते हैं या कुछ आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो हमें बड़ी गौर फिक्र करनी चाहिए कि हमारा जो ग्रेजुएट है वो 12 साल इंटरमीडिएट तक पढ़ने के बाद 4 साल ग्रेजुएशन करता है, 16 साल एजुकेशन के बाद जो पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक अच्छी इंजीनियरिंग की जॉब मिलेगी। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हम किसी ड्राइवर को पूछते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, वो कहता है मेरी 20,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, 18,000 सैलरी है, और उस बेचारे के पास कोई डिग्री नहीं है, यहाँ तक कि वो इवन कभी कभी तो 5वीं जमात भी पास नहीं होता। तो हमें बड़ा गौर फिक्र करना चाहिए कि क्या चीज़ लैक करती है, किस चीज़ की कमी है कि हमारा ग्रेजुएट जो इतना टाइम गुजारने के बाद अपनी ज़िंदगी का जो एक प्राइम टाइम है 20-21 साल का हो जाता है, 22 साल का, और उसको निकलने के बाद जॉब नहीं मिलती। और अखबारों में आता है आज 20,000 इंजीनियर बेरोज़गार हैं, इस साल 25,000 बेरोज़गार हैं, कभी आता है कि 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स बेरोज़गार हैं। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमें कौन से स्किल हैं जिसकी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में नहीं आते। उसके लिए जो एक हमें देखना चाहिए कि दुनिया के मॉडल्स क्या हैं। दुनिया में मॉडल ये हैं कि आजकल एक कोऑपरेटिव लर्निंग इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। उसमें यह होता है कि हर स्टूडेंट ड्यूरिंग एजुकेशन 6 महीने एक इंडस्ट्री में काम करता है। तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेता है कि इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है। इंडस्ट्री भी उसको एक एक्सपर्टीज़ देती है कि भाई आप इस चीज़ में जाकर वापस जाकर जो रिमेनिंग आपकी पढ़ाई है उसमें आप इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें। तो जब वो निकलता है तो उसको इमीडिएटली जॉब मिल जाती है, वो स्टार्टअप में चला जाता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग इंजीनियर उसको जॉब मिल जाती है। तो ये बड़ा एक फुकदान है कि हमें इंजीनियर को, अपने ग्रेजुएट को एक अपना मकाम देना चाहिए और उसके लिए हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को रिविज़िट करना चाहिए कि क्या कमी रह गई है। जहाँ तक एक और चीज़ मैं ज़िक्र करूँगा इंजीनियरिंग एजुकेशन के हवाले से और फील्ड इंजीनियर्स के हवाले से, क्या है दुनिया में बाकायदा एक अकेडमीज़ बनी हुई हैं, उसमें जो इंजीनियर्स को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी होती है वो बाकायदा उस अकेडमी से रेगुलर ट्रेनिंग लेती है। वो खुद को अपडेट करती है कि फ्यूचर नीड्स क्या हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक टीचर है वो काफ़ी अरसे से ख़ुद को अपडेट नहीं किया हुआ है, करते हैं लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को चाहिए कि ऐसी एकेडमी बनाई जाए जहाँ पे टीचर्स खुद को अपडेट करें, अपने नॉलेज को अपडेट करें, अपने नए नए जो स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, कभी साइबर सिक्योरिटी आती है, कभी क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, कभी ऑटोमेशन रोबोटिक्स आती है, कभी इंडस्ट्री 4.0 आती है। जो दुनिया जिस ट्रेंड की तरफ जा रही है,
डेटा साइंस है, बिग डेटा है, इस तरह की कई चीज़ें आती हैं जिसकी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में खाली नहीं है, उसकी एप्लीकेशन हेल्थ साइंसेज में, उसकी एप्लीकेशन सोशल साइंसेज में, उसकी एप्लीकेशन इकोनॉमी में है, उसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन बिजनेस में है। अभी जैसे अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया है तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आगे चलकर हमारे लोगों को कि वो अमेज़ॉन की वर्किंग किस तरह से है और उस हवाले से उन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो इतने क्वालिफाइड हों, नॉलेजेबल हों उस टेक्नोलॉजी में, कि उनको निकलते ही खुद 2-2, 3-3 ऑफर्स मिलनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इंजीनियरिंग एकेडमी की कि हर सूबे में कम से कम एक इंजीनियरिंग एकेडमी होनी चाहिए जहाँ टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो। जो हमारे फील्ड इंजीनियर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि उनको भी अपडेट होना चाहिए, नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी, उनके प्रोमोशंस, जैसे ब्यूरोक्रेसी है उसकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं, जो सर्विसेज एकेडमी होती हैं जहाँ पे वो अपडेटेड नया नॉलेज या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, तो इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और उसके अलावा जो एक और चीज़ है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना बहुत अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं करते, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे चलकर स्टार्टअप तक नहीं जाते क्योंकि वो उतनी सपोर्ट नहीं है, उनको उतने फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो वो प्रोजेक्ट जो हैं वो डाई डाउन हो जाते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं। तो हमें सिस्टम बनाना चाहिए कि जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को हम कमर्शलाइजेशन तक ले जाएं। हमारे यहाँ जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे उन प्रोजेक्ट को इंक्यूबेट किया जाए। उसका मकसद है उनको बाकायदा बिजनेस प्लान के साथ सिखाया जाए कि ये प्रोजेक्ट मार्केट कैसे करना है और उसको ग्रेजुएशन तक ले जाना है। उसको कहते हैं ये प्रोडक्ट कमर्शलाइज हो गई और ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो गया तो उसको एक ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचाना चाहिए। तो इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि जो हमारा ग्रेजुएट निकलेगा कि मुझे जॉब देखनी है, वो जॉब के लिए जाएगा। जो कहेगा कि मेरे पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, मुझे इस इंडस्ट्री में जाकर इसके लिए एक ऑटोमेशन का काम करना है, मुझे इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे के लिए इस तरह का सिग्नल सिस्टम डिज़ाइन करना है, मुझे रेलवे क्रॉसिंग के जो एक्सीडेंट होते हैं उसको अवॉइड करना है। तो उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, लेकिन हम कभी उसको कमर्शियल लेवल तक नहीं ले जाते। कमर्शियल लेवल के लिए ले जाने के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी चाहिए कि नेशनल इनोवेशन सेंटर बनाए। हर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी इनोवेशन सेंटर हो, वहाँ पे जो अच्छे इस तरह के प्रोजेक्ट हो उनको इनकरेज किया जाए, उनको रिवार्ड दिया जाए, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो चाइना है, कोरिया है, ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को जब उन्होंने प्रोमोट किया तब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की लेवल तक बने। तो और जो एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत कम देखी जाती है कि काफ़ी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ इंजीनियर को लीड करना चाहिए। जो हमारी इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको भी ब्यूरोक्रेसी लीड करती है। तो वहाँ ज़रूरत है जो इंजीनियरिंग, जो वेल ट्रेंड एक्सपर्ट हो, वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट हो इंजीनियरिंग शोबे में, उसको लीड करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इंजीनियरिंग के शोबे में उन लोगों को ले आए जो इतने हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। क्योंकि इंजीनियर्स जो है ना, वो बड़ा एक स्लोगन होता है, इंजीनियर्स बिल्ड बेटर नेशन। तो जो नेशंस आगे निकले हैं वहाँ इंजीनियर्स को एक ख़ास मकाम हासिल है। उसमें हमारे इंजीनियर्स को भी मेहनत करनी होगी, हमारी जो फैकल्टी है उसको मेहनत करनी होगी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को बहुत प्रोएक्टिवली काम करना होगा। जो दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड है उस तरह की आजकल उन्होंने एक नई एजुकेशन इंट्रोड्यूस की है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, लेकिन उसको और भी मज़ीद स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो इस तरह की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारी नई इंजीनियरिंग काउंसिल की बॉडी आए, वो इंजीनियरिंग सर्विस स्ट्रक्चर है वो अभी तक प्रॉपर नहीं बना हुआ है कि बंदा कभी 10 साल एक ही ग्रेड में बैठा हुआ है तो एक डिस्करेजमेंट हो जाती है कि मुझे अपना कैरियर नज़र नहीं आता। तो इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है।